हेलो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए एलटी ग्रेड का विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें प्री व मेंस का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। उम्र सीमा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि आपने ओटीआर नहीं किया है तो आप यूपीपीएससी, देखिए आप यूपीएससी की वेबसाइट में मत जाना, ध्यान देना। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके अपना ओटीआर जो है कर लेना। ओटीआर करने के बाद इस वीडियो में आप सारी जानकारी देख सकते हैं कि कैसे वैकेंसी की मतलब कैसी वैकेंसी है, क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या उसमें मांगा गया है, टेट सीटेट मांगा गया कि नहीं, सारी वीडियो इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले यहाँ सरकारी रिजल्ट को ओपन करेंगे, सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट को, और इसके बाद में इसको क्लिक करने के बाद में सीधे नीचे चले आएंगे और यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट वाले ऑप्शन में, अलॉटेड जॉब वाले ऑप्शन में यहाँ पे लिखा असिस्टेंट टीचर टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म। जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में नीचे आएंगे तो सबसे नीचे जब चले आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा अप्लाई ऑनलाइन लिंक, फिर नीचे लिखा चेक शॉर्ट नोटिस, फिर चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर ऑफिशियल यूपीएससी पीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आपको ओटीआर करना है तो इस पर चले जाइए, और अगर शॉर्ट नोटिस देखना है तो आप इस पर अपना नोटिस जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। ये शॉर्ट नोटिस जो है पहले ही आई थी कि अपना यहाँ से कर सकते हैं वो ओटीआर। इसके बाद में जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी में देखना है तो हिंदी पे चले जाइए। ये देखिए इंग्लिश वाला खुल गया, एक सेकेंड, यहाँ हिंदी पे देखेंगे तो हिंदी में चले जाइएगा। ये इंग्लिश वाला ही खुल रहा है बार बार, एक सेकेंड। चलिए ये जो है आपका इंग्लिश में ही खुल गया है, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट जो है खुल रहा है। तो ये देखिए हिंदी में भी नीचे दिखाया गया है कि आपका जो है अनुसूचित जात तथा जनजाति के लिए जाति का प्रमाण पत्र, और उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। साथ में जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये पूरा प्रोफार्मा है। हाँ, अब इसमें देखिए पेपर आप लोग देख लीजिए। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, प्रथम चरण की मुख्य परीक्षा कहाँ गई, एक सेकेंड। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पर दिखाया गया है हिंदी के टीचर के लिए ये क्वालिफिकेशन दिखाई गई है, और बीएड होना चाहिए आपका। इसी प्रकार से इंग्लिश के टीचर में दिखाया गया है बीएड होना चाहिए। इसी प्रकार मैथ के जो है साथी उनके लिए देखिए ग्रेजुएशन डिग्री मैथ सब्जेक्ट से, और यहाँ पर बीएड मांगा गया है। साइंस में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है रहनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन में, और फिर आपसे बीएड की मांग की गई। तो यहाँ पे कहीं भी टेट और सीटेट नहीं मांगा गया है, ना टेट चाहिए ना सीटेट चाहिए, ये दोनों नहीं मांगे गए हैं। बाकी ये वैकेंसी हर सब्जेक्ट की यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एज लिमिट की बात की गई है, तो 21 से, देखिए यहाँ पर एज लिमिट को भी ध्यान देंगे। एज लिमिट भी साथियों दी गई 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए, ये आपकी हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पे प्रोफार्मा दिया गया है कि आय जाति का किस तरीके का रहेगा, और इसके बाद में आप लोगों का यहाँ देखते आएंगे, देखेंगे द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी वो उसका क्या प्रारूप है। तो उसमें 20 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र 1 होगा, 200 कुल अंक के होंगे, 20 + 80 कितने हो गए, 200 कुल अंक के होंगे, और समय दिया जाएगा 3 घंटा। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न पत्रों की रचना है, प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरी, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में देना होगा, और बा के अंतर्गत 10 प्रश्न, यहाँ पे 10 जो 20 प्रश्न लिखे हैं वो 200 शब्दों में देना होगा। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होने वाला है। परीक्षा परियोजना का देख लीजिए, पहला चरण क्या होगा। पहला चरण है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा।
150 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 प्रश्न आपके जीके के होंगे, सामान्य ज्ञान अध्ययन के होंगे, और 120 प्रश्न साथियों आपके सब्जेक्ट के होंगे, जैसे मैथ से होंगे या जिससे भी होंगे। 2 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न पर, यानी 150 का है तो 300 अंक मिलेंगे आपको, ठीक। और 2 घंटे का टाइम भी आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। द्वितीय चरण में जो है 20 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर का लिखित होगा, और 200 अंक मिलेंगे, 80 + 120, 3 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा जो। और यहाँ पे 15 गुना बच्चे जो है बुलाए जाएंगे मेन पेपर लिखने के लिए। यहाँ पर लिखा गया है आपसे कि 10 प्रश्न 8 नंबर के होंगे और 10 प्रश्न 12 नंबर के होंगे, तो 12 दाम 120 नंबर हो गए और 10 अट्ठी 80 नंबर ये हो गए, तो 200 नंबर यहाँ पर हो गए ये वाले, ठीक। द्वितीय प्रश्न पत्र में 200 अंक का पेपर होगा। पहले में कितने अंक का होगा, 300 का, अगले में 200 का, टोटल 500 का पेपर यहाँ पर होगा द्वितीय प्रश्न पत्र। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक। तो ये इसका पेपर हो गया। अब देखिए, तो ये सारी ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाया गया है, किसकी कितनी वैकेंसी है, ये भी यहाँ पे जो है वैकेंसियों को भी दिखाया गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यहाँ पे मैथ की देखिए 226 जनरल की हैं और ओबीसी की 148 हैं, एससी की 16 है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है, सबकी वैकेंसी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो चलिए खैर, ये डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ चुकी है, जिसको आप सभी लोग अपना देख सकते हैं यहाँ से। बाकी आपका कोई कमेंट, मतलब आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट कर दिएगा, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।